हेलो फ्रेंड्स, वो पिछला वाला लिंक ब्रेक हो गया था। हम स्टार्ट करते हैं अपने अगस्त का 425 क्वेश्चन जो हम कवर कर रहे हैं करंट अफेयर्स के। उनको 300वीं नंबर का क्वेश्चन है हमारा फ्रेंड्स। 1 मिनट। हाँ, कि किस राज्य की ने गाय को गोद लेने के लिए पुण्य कोटि दत्तू योजना प्रारंभ किया है? तो कर्नाटक ने प्रारंभ किया है गाय को गोद लेने के लिए पुण्य कोटि दत्तू योजना। किसने प्रारंभ किया है? कर्नाटक ने प्रारंभ किया है। बच्चों द्वारा दिए जा रहे भिक्षावृत्ति की प्रभावी रोकथाम के लिए किस राज्य ने ऑपरेशन मुक्ति अभियान प्रारंभ किया है? उत्तराखंड ने प्रारंभ किया है। बच्चों द्वारा किए जा रहे भिक्षावृत्ति की प्रभावी रोकथाम के लिए किस राज्य ने ऑपरेशन मुक्ति अभियान प्रारंभ किया है? तो ये उत्तराखंड ने प्रारंभ किया है। बच्चों द्वारा किए जा रहे भिक्षावृत्ति को रोकथाम के लिए ऑपरेशन मुक्ति अभियान किसने? उत्तराखंड ने प्रारंभ किया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्त 302। नेशनल स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग चैंपियनशिप 2022 की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? ये आपका उत्तराखंड करेगा। नेशनल स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग चैंपियनशिप 2022 की मेजबानी किस राज्य के लंगट सिंह कॉलेज के एस्ट्रोलैब को यूनेस्को हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया है? बिहार के जो लंगट सिंह कॉलेज के एस्ट्रोलैब को यूनेस्को हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया है बिहार के। अंडमान सागर में भारत और फ्रांस की नौसेनाओं के बीच समुद्री साझेदारी अभ्यास 2022 MPX 2022 में किस भारतीय नौसैनिक जहाज ने भाग लिया है? तो ये आपके INS तरकश ने लिया है। अंडमान सागर में भारत और फ्रांस की नौसेनाओं के बीच में समुद्री साझेदारी अभ्यास हुआ है 2022 का। MPX 2022 इसमें किस भारतीय नौसैनिक जहाज ने भाग लिया है? तो ये INS तरकश ने इसमें भाग लिया है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रमंडल खेल 2022 में किस देश के एथलीट एम्मा मैककॉन ने सर्वाधिक 8 पदक जीते हैं? जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे 2022 के, एम्मा मैककॉन ने उसमें सर्वाधिक 8 पदक जीते हैं। तो ये है आपकी ऑस्ट्रेलिया की। किस राज्य ने अगले शैक्षणिक वर्ष में नई शिक्षा नीति 2020 को 100% लागू करने की घोषणा की है? तो ये गोवा ने की है। गोवा ने जो है अगले शैक्षणिक वर्ष में नई शिक्षा नीति 2020 को 100% लागू करने की, मतलब की पूरी पॉलिसी को के हर पॉइंट को गोवा जो है 2020 में इंप्लीमेंट कर देगा। किस देश ने अपने प्रतिष्ठित हरे भरे खुले मैदान पदांग को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया है? सिंगापुर। किस देश ने अपने प्रतिष्ठित हरे भरे खुले मैदान है जो पदांग उसको राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया है? तो सिंगापुर में है ये आपका खुला मैदान, इसका नाम है पदांग, इसको राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया है सिंगापुर ने। कहां स्थित जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने फील्ड गाइड बर्ड्स ऑफ इंडिया नामक पुस्तक प्रकाशित किया है? तो ये कोलकाता में किया गया है। ठीक है, जो कोलकाता में जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है वहां उसने फील्ड गाइड बर्ड्स ऑफ इंडिया नामक पुस्तक प्रकाशित किया है। अगला क्वेश्चन है कि भारत और किस देश की सेना के बीच में युद्ध अभ्यास नामक सैन्य अभ्यास आयोजित किया जाएगा? तो ये अमेरिका। ठीक है, भारत और किस देश की सेना के बीच में युद्ध अभ्यास नामक सैन्य अभ्यास आयोजित किया जाएगा? तो अमेरिका और भारत की सेना के बीच में युद्ध अभ्यास नामक मिलिट्री एक्सरसाइज की जाएगी। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में लवप्रीत सिंह ने भारोत्तोलन के क्लीन एंड जर्क राउंड में राष्ट्रीय रिकॉर्ड स्थापित करते हुए कौन सा पदक जीता है? तो ये आपका कांस्य पदक, ब्रॉन्ज मेडल जीता है। किसने? राष्ट्रमंडल खेल 2022 में लवप्रीत सिंह ने भारोत्तोलन में के क्लीन एंड जर्क राउंड में, किसमें? भारोत्तोलन के क्लीन एंड जर्क राउंड में राष्ट्रीय रिकॉर्ड स्थापित करते हुए कौन सा पदक जीता है? कांस्य या ब्रॉन्ज पदक जीता है लवप्रीत सिंह ने। किसमें? भारोत्तोलन में क्लीन एंड जर्क राउंड में राष्ट्रीय रिकॉर्ड स्थापित करते हुए उन्होंने ये आपका ब्रॉन्ज मेडल जीता है कॉमनवेल्थ गेम्स में, जो आपके कहाँ हुए हैं? ये आपके बर्मिंघम इंग्लैंड में हुए हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है?
अगला क्वेश्चन है कि एयर इंडिया ने पायलटों की सेवानिवृत्ति की आयु 58 वर्ष से बढ़ाकर कितनी कर दी है? तो ये 65 वर्ष कर दी है। एयर इंडिया ने पायलटों की सेवानिवृत्ति की आयु 58 वर्ष से बढ़ाकर कितनी? 65 वर्ष कर दी है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय वायुसेना से मिग 21 बाइसन विमानों को किस वर्ष तक बाहर कर दिया जाएगा? तो 2025 तक कर दिया जाएगा। भारतीय वायुसेना से मिग 21 बाइसन विमान को 2025 तक कहां कर दिया जाएगा? बाहर कर दिया जाएगा मिग 21 बाइसन विमान को 2025 तक। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अगस्टे तानो कोमे को भारत में किस संस्था का प्रमुख नियुक्त किया गया है? वर्ल्ड बैंक का। वर्ल्ड बैंक का प्रमुख नियुक्त किया गया है अगस्टे तानो कोमे को भारत में विश्व बैंक का। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि गूगल द्वारा यातायात डाटा देश का पहला शहर कौन बन गया है? ये बन गया है औरंगाबाद। गूगल द्वारा यातायात डाटा सार्वजनिक करने वाला देश का पहला शहर कौन बना है? औरंगाबाद बना है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय विमान संस्थान बेंगलुरु ने अनुसंधान एवं विकास कार्यों पर सहयोग करने के लिए किस सशस्त्र बल के साथ समझौता किया है? भारतीय विज्ञान संस्थान जो आपका बेंगलुरु में है ने अनुसंधान और विकास कार्यों पर सहयोग करने के लिए किस सशस्त्र बल के साथ में समझौता किया है? तो ये आपके भारतीय नौसेना ने ये समझौता किया है। अगला है कि 4th ONGC पैरा गेम्स 2022 कहां आयोजित हुए हैं? तो ये आपके न्यू दिल्ली में आयोजित हुए हैं। 4th ONGC पैरा गेम्स 2022 कहां? न्यू दिल्ली में। भारत में मंकी पॉक्स की स्थिति की निगरानी के लिए केंद्र सरकार द्वारा गठित टास्क फोर्स के प्रमुख कौन नियुक्त किए गए हैं? तो ये आपके वीके पॉल नियुक्त किए गए हैं। भारत में मंकी पॉक्स की स्थिति की निगरानी के लिए केंद्र सरकार द्वारा गठित टास्क फोर्स के प्रमुख वीके पॉल। ठीक है। भारत में मंकी पॉक्स की स्थिति की निगरानी के लिए केंद्र सरकार द्वारा गठित टास्क फोर्स के प्रमुख वीके पॉल नियुक्त किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अखिल भारतीय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की पहली बैठक कहां आयोजित की गई? तो न्यू दिल्ली में आयोजित की गई। अखिल भारतीय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की पहली बैठक कहां आयोजित की गई? न्यू दिल्ली में। अखिल भारतीय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की पहली बैठक थी ये कहां? न्यू दिल्ली में। ट्रैफिक रोड पर चल रहे काम की जानकारी प्रदान करने के लिए भारत में स्ट्रीट व्यू सेवा किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है? ये गूगल मैप्स के द्वारा प्रारंभ किया गया है। ट्रैफिक रोड अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भाग लेने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय एथलीट कौन बनी है? ये आपकी जो है अनाहत सिंह बनी है। राष्ट्रमंडल खेल में सबसे कम उम्र में जो है भाग लेने वाली बनी है। किस राज्य ने मेक इन इंडिया सम्मेलन 2022 के तहत राष्ट्रीय उद्योग भागीदारी बनने के लिए फिक्की के साथ में समझौता किया है? तो ये उड़ीसा ने किया है। किस राज्य ने मेक इन इंडिया सम्मेलन 2022 के तहत राष्ट्रीय उद्योग भागीदारी बनने के लिए फिक्की के साथ में समझौता किया है? उड़ीसा ने। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मनीषा रोपेटा किस देश की पहली महिला हिंदू डीएसपी बनी है? तो ये पाकिस्तान की बनी है। पहली महिला हिंदू डीएसपी मनीषा रोपेटा किस देश की पहली महिला हिंदू डीएसपी बनी है? पाकिस्तान की बनी है। अगला क्वेश्चन है कि चाबहार दिवस सम्मेलन 2022 कहां आयोजित किया गया? मुंबई में आयोजित किया गया। चाबहार दिवस सम्मेलन 2022 कहां आयोजित किया गया? मुंबई में। पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च द्वारा जारी रिपोर्ट के मुताबिक 2021 में
विधानसभा बैठकों के मामले में शीर्ष राज्य कौन रहा है? तो ये आपका केरल रहा है। पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च द्वारा जारी रिपोर्ट के मुताबिक 2021 में विधानसभा बैठकों के मामले में शीर्ष राज्य रहा है आपका केरल। एक बार फिर से देखिए क्वेश्चन को कि पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च द्वारा जारी रिपोर्ट के मुताबिक 2021 में विधानसभा बैठकों के मामले में शीर्ष राज्य पर केरल। जितने अच्छे काम होते हैं ज्यादातर आपको केरल ही उन पे टॉप में मिलेगा। पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च द्वारा जारी रिपोर्ट के मुताबिक 2021 में राजस्थान राज्य विधानसभाएं कितने दिन बैठी थी? तो 21 दिन बैठी थी। अगला है कि विश्व स्तनपान सप्ताह कब मनाया जाता है? तो विश्व स्तनपान सप्ताह जो है आपका अगस्त में मनाया जाता है। भारत और किस देश के बीच में द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास एक्स विनबैक्स 2022 आयोजित किया गया? तो ये आपके वियतनाम में किया गया। भारत और किस देश के बीच में द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास एक्स विनबैक्स 2022 आयोजित किया गया? वियतनाम। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में नशीली दवाओं की तस्करी तथा राष्ट्रीय सुरक्षा विषय पर उत्तरी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? ये आपके चंडीगढ़ में आयोजित किया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में नशीली दवाओं की तस्करी तथा राष्ट्रीय सुरक्षा विषय पर उत्तरी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? चंडीगढ़ में। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में नशीली दवाओं की तस्करी तथा राष्ट्रीय सुरक्षा विषय पर उत्तरी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? चंडीगढ़ में। अगला क्वेश्चन है कि भारत और किस देश के बीच में द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास अल नाजहा 4 आयोजित किया गया? तो ये आपके ओमान में किया गया। अगला क्वेश्चन है अंतरराष्ट्रीय T20 क्रिकेट में लगातार 2 शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी गुस्ताफ मैककॉन किस देश के हैं? तो ये हैं आपके फ्रांस के। अंतरराष्ट्रीय T20 क्रिकेट में लगातार 2 शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी हैं आपके गुस्ताफ मैककॉन। किस देश के हैं? फ्रांस के हैं गुस्ताफ मैककॉन। अंतरराष्ट्रीय T20 क्रिकेट में लगातार 2 शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी हैं गुस्ताव मैककॉन। अगला क्वेश्चन है मुस्लिम महिला अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 1 अगस्त को जो है मुस्लिम महिला अधिकार दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है 333 नंबर का। अगस्त 2022 में भारतीय सेना द्वारा पहली बार मच्छल महिला क्रिकेट लीग कहां आयोजित किया गया? या आपके कश्मीर में आयोजित किया गया। अगस्त 2022 में भारतीय सेना द्वारा पहली बार मच्छल महिला क्रिकेट लीग कश्मीर में आयोजित किया गया। अगला क्वेश्चन है अगस्त 2022 में आईसीसी T20 रैंकिंग में शीर्ष पर कौन रही है? तो ये आपकी बेथ मनी रही हैं। अगस्त 2022 में आईसीसी महिला T20 रैंकिंग में शीर्ष पर कौन? बेथ मनी। अगला क्वेश्चन है कि डोनी पोलो हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है डोनी पोलो हवाई अड्डा। कहां? अरुणाचल प्रदेश में। अगस्त 2022 में वरिष्ठ नागरिकों के लिए देश का पहला मैत्री स्टार्टअप किसने लॉन्च किया है? तो रतन टाटा ने अगस्त 2022 में वरिष्ठ नागरिकों के लिए देश का पहला मैत्री स्टार्टअप लॉन्च किया है। रतन टाटा ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए देश का पहला मैत्री स्टार्टअप लॉन्च किया है। रतन टाटा ने। मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना किस राज्य ने प्रारंभ किया है? राजस्थान ने। मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना राजस्थान ने प्रारंभ किया है। अगस्त 2022 में भारतीय स्टेट बैंक में स्टार्टअप के लिए समर्पित पहली शाखा किस शहर में खोली गई है? ये आपके बेंगलुरु में खोली गई है। अगस्त 2022 में किस बैंक ने कोझिकोड में केवल महिला कर्मचारियों द्वारा संचालित शाखा खोली है? तो एचडीएफसी बैंक ने जो है केवल महिला कर्मचारियों के द्वारा संचालित शाखा खोली है।
अगला है अगस्त 2022 में किस बैंक ने एफसीआई के साथ में समझौता किया है? एक्सिस बैंक ने जो है एफसीआई के साथ में समझौता किया है। क्वेश्चन नंबर 341, 17वीं प्रवासी भारतीय दिवस कहाँ आयोजित किया जाएगा? इंदौर में किया जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर याद रखना 17वां था। 342 नंबर का क्वेश्चन है अगस्त 2022 में पेटीएम ने पीओएस उपकरण लगाने के लिए किसके साथ में समझौता किया है? तो सैमसंग के साथ में पेटीएम ने पीओएस लगाने के लिए समझौता किया है। अगस्त 2022 में किस देश ने 750 बिलियन डॉलर के जलवायु परिवर्तन तथा स्वास्थ्य देखभाल बिल पारित किया है? अमेरिका। अगस्त 2022 में अमेरिका ने जो है 750 बिलियन डॉलर के जलवायु परिवर्तन तथा स्वास्थ्य देखभाल बिल पारित किया है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर है 344। अगस्त 2022 में मोक्ष धाम योजना किस राज्य ने प्रारंभ की है? तो हिमाचल प्रदेश ने मोक्ष धाम योजना प्रारंभ की है अगस्त 2022 में। अगस्त 2022 में भारत ने किस नृत्य को यूनेस्को की सूची में शामिल करने के लिए नामित किया है? तो गरबा। भारत ने गरबा नृत्य को यूनेस्को की सूची में शामिल करने के लिए नामित किया है। अगस्त 2022 में किस शहर में देश का अगस्त 2022 में किस शहर में देश का पहला क्षेत्रीय राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र बनाने की घोषणा की गई है? भोपाल में जो है आपका क्षेत्रीय राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र बनाने की घोषणा की गई है। पहला क्षेत्रीय राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र है आपका कहाँ? भोपाल में। अगस्त 2022 में जेम्स वेब टेलीस्कोप ने किस ग्रह की नई तस्वीर भेजी है? अगस्त 2022 में जेम्स वेब टेलीस्कोप ने किस ग्रह की नई तस्वीर भेजी है? तो ये बृहस्पति ग्रह की नई तस्वीर भेजी है जेम्स वेब टेलीस्कोप ने। किसकी? बृहस्पति ग्रह की नई तस्वीर भेजी है। अगला क्वेश्चन है हमारा 348। अगस्त 2022 में भारत ने किस वर्ष तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करने की घोषणा की है? तो ये आपकी 2070 में घोषणा की गई है। अगस्त 2022 में भारत ने किस वर्ष तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करने की घोषणा की है? 2070 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करने की। रूस की परमाणु ऊर्जा कंपनी रोसाटोम किस देश में 2 परमाणु रिएक्टरों का निर्माण करेगी? एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ रही हूँ कि रूस की परमाणु ऊर्जा कंपनी है रोसाटोम किस देश में 2 परमाणु रिएक्टरों का निर्माण करेगी? ये आपके हंगरी में निर्माण करेगी। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स हम 350 तक ही करेंगे अभी, उसके बाद में मैं थोड़ा ब्रेक लूंगी। अगस्त 2022 में T20 मैचों में सर्वाधिक रन बनाने वाला भारतीय खिलाड़ी कौन बन गया है? तो रोहित शर्मा। अगस्त 2022 में T20 मैचों में सर्वाधिक रन बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं कौन? रोहित शर्मा।